असम यूनिवर्सिटी दीपू कैंपस एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी, शिक्षा का एक केंद्र, एक उम्मीद जो कार्बी आंगलोंग को लंबे लड़ाई के बाद केंद्र सरकार से मिला है। लेकिन आज यह यूनिवर्सिटी सेक्सुअल वायलेंस और सेक्सुअल हरासमेंट के कारण बदनाम हो रही है। यह कहानी एक ऐसे प्रोफेसर की जो एक टीचर नहीं बल्कि एक सेक्सुअल साइकोपैथ के रूप में सामने आया है, जिसने पूरी यूनिवर्सिटी को बदनाम कर दिया है। हिंदी डिपार्टमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अनिरुद्ध कुमार पर गंभीर आरोप लगे हैं। बताया जाता है कि डॉक्टर अनिरुद्ध कुमार ने न केवल स्टूडेंट्स के साथ छेड़छाड़ की है, बल्कि पिछले 10 सालों में दर्जनों स्टूडेंट्स से फिजिकल रिलेशन बनाए। उनमें हिंदी डिपार्टमेंट के अलावा पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश और असमिया डिपार्टमेंट के पूर्व स्टूडेंट्स भी शामिल हैं। स्टूडेंट्स द्वारा की गई कंप्लेन में बताया गया है कि उसने जिन स्टूडेंट्स से फिजिकल रिलेशन बनाए उन्हें मेंटली इतना टॉर्चर किया कि वे पढ़ाई छोड़ने तक मजबूर हो गए। स्टूडेंट्स का कहना है कि यह आदमी न केवल शराब के नशे में क्लास में आता था, बल्कि लड़कियों के फिगर पर सरिया वल्गर कमेंट करना, आधी रात डबल मीनिंग वाले व्हाट्सएप मैसेज करना उसके लिए आम बात थी। उनकी बात न मानने पर वो स्टूडेंट्स को कुछ और बहाना निकलकर सरियाम इंसल्ट करता था और एग्जाम में उनके नंबर काट देता था। लेकिन यह सब सही तक नहीं था। 1 साल पहले डॉक्टर अनिरुद्ध कुमार ने एक असमिया लड़की से शादी की, जो कि उसके एक छात्रा की बड़ी बहन है। अनिरुद्ध कुमार की वाइफ ने असम वुमेन कमीशन को जो बातें अपनी रिटर्न कंप्लेन में बताया है, वे सैभा समाज के लिए इतनी भयानक है कि उनका जिक्र करने में रूह कांप जाती है। उन्होंने हमसे फोन पर बातचीत में भी उसका खुलासा किया है। उनका कहना है कि अनिरुद्ध कुमार एक बहुत ही खतरनाक सेक्सुअल साइकोपैथ है। डॉक्टर अनिरुद्ध कुमार की वाइफ ने अपनी कंप्लेन में बताया है कि अनिरुद्ध कुमार सामान्य सेक्सुअल रिलेशन में सक्षम नहीं है। उससे अप्राकृतिक सेक्स में ही मजा आता है और उसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। शिकायत में कहा गया है कि वो वाइफ के अपने दोस्तों के साथ ग्रुप सेक्स करने के लिए बाध्य करने की कोशिश करता था। इतना ही नहीं, वो भारी चीजें उसके प्राइवेट पार्ट में घुसाता और उसका वीडियो बनाता था और ऐसा न करने देने पर वाइफ को तरह तरह से पीटता था। वाइफ के चेहरे और शरीर पर पेशाब करना, उससे सुसाइड के लिए लगातार उकसाना आदि आम बातें थी। एक बार उसने वाइफ का गला घोटकर हत्या करने का भी कोशिश की और उन्हें मरा हुआ समझकर घर से भाग गया था। उसने अपने ससुर को भी बुरी तरह पीटा और खुलखाली के साथ भी गाली गलौज करता था। अनिरुद्ध कुमार की खुलखाली ने उसकी शिकायत हिंदी विभाग के एचओडी से भी की थी, लेकिन उन्होंने यह कहते हुए कुछ भी करने से इनकार कर दिया कि अनिरुद्ध ऐसा नहीं कर सकता है और यह तुम्हारा पर्सनल मामला है। वाइफ द्वारा किए गए शिकायत में बताया है कि पिछले 10 सालों में अनिरुद्ध कुमार ने कार्बी आंगलोंग के दर्जनों स्टूडेंट्स के साथ सेक्सुअल एक्सप्लॉइट किया है। उनमें ट्राइबल, असमिया, बिहारी, बंगाली और नेपाली स्टूडेंट्स शामिल हैं। उनमें से ट्राइबल लड़की को अनिरुद्ध कुमार ने अबॉर्शन किट भी दी थी। उनकी वाइफ ने उसके प्रूफ उसके फोन में पाए हैं और उनके फोटोग्राफ देखे हैं। दूसरी ओर अनिरुद्ध कुमार पर कंप्लेन करने वाली 12 स्टूडेंट्स का कहना कि उनकी हरकतों से पूरे हिंदी डिपार्टमेंट का माहौल तैयार हो चुका था। वो भरी क्लास में लड़कियों को घूरता, फिजिकल कनेक्ट बनाने का बहाना खोजता और अगर कोई स्टूडेंट्स विरोध करती तो उसको ग्रेडिंग खराब कर देता था। अनिरुद्ध कुमार पूरा दिन एचओडी के कमरे में रहता और एचओडी उन्हें अपना भाई कहता था। वो खुलेआम शराब पीकर क्लास में आता, लेकिन किसी को उसके तकने की हिम्मत नहीं होती।
6 अक्टूबर 2024 को डोमेस्टिक वायलेंस और मारपीट की एक घटना में डॉक्टर अनिरुद्ध कुमार बुरी तरह घायल हो गया और उससे लंबी छुट्टी पर जाना पड़ा। उसी बीच मीडिया में असम विमेन कमीशन के हवाले से अखबारों में न्यूज आए कि अनिरुद्ध कुमार ने 2 पूर्व स्टूडेंट्स के साथ ऐसी चीजें की हैं जो कि रेप से भी अधिक भयावह है। उसके बाद अभी पढ़ रही MA हिंदी की स्टूडेंट्स ने भी आपस में अपनी कहानियां शेयर की, तो उन्हें एहसास हुआ कि वे अकेले नहीं हैं। इस प्रोफेसर ने इनमें से ज्यादातर के साथ कुछ न कुछ गलत किया था। उसके बाद उन सब ने मिलकर कंप्लेन करने का फैसला किया है। स्टूडेंट्स बताती हैं, अगर हमने आपस में बात नहीं की होती तो शायद हम कभी भी नहीं बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। स्टूडेंट्स अब तक यूनिवर्सिटी के इंटरनल कंप्लेन कमिटी ICC, स्टूडेंट्स यूनियन, सखी सेंटर, असम विमेन कमीशन और जिले के SP और DC के पास कंप्लेन दर्ज करवा चुकी हैं। वे न्याय के लिए हर दरवाजा खटखटा रही हैं। इस संबंध में अनिरुद्ध कुमार के खिलाफ अब तक 3 FIR दर्ज की जा चुकी हैं, लेकिन 1 महीने बीत जाने के बावजूद अनिरुद्ध कुमार पर न यूनिवर्सिटी ने कोई कार्रवाई की है, न ही पुलिस ने उन्हें अरेस्ट किया है। स्टूडेंट्स का कहना है कि डॉक्टर अनिरुद्ध कुमार को कैंपस में उसके आसपास मंडराते हुए देखा गया है, जिससे वे और डरी हुई हैं और कोई तो पढ़ाई छोड़ देने के बारे में सोच रही हैं। वे चाहती हैं वुमेन राइट्स के लिए लड़ने वाले लोग उनके मदद के लिए आगे आए। सवाल यह है, क्या असम यूनिवर्सिटी इन स्टूडेंट्स का न्याय दिला पाएगी? क्या एक सेक्सुअल साइकोपैथ को उसके क्राइम की सजा मिलेगी? क्या कोई संगठन इन पीड़ितों की मदद के लिए आगे आएगा? NE कर्बी लाइव के लिए मैं चंद्र सिंह रोंग।